बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही ये नारकोटिक्स आइटम है, ये मैं सेल करने लगूंगा एक ऐसी पार्टी को जिसके पास नारकोटिक्स का लाइसेंस नहीं है, तो सिस्टम मुझे रोक देगा। तो मैंने सेव का बटन दबाया और सिस्टम ने मुझे रोक दिया और सिस्टम ने मुझे कहा कि ये नारकोटिक्स का आइटम है और सिलेक्टेड जो आइटम है नारकोटिक्स का है, पार्टी जो है उसका लाइसेंस वैलिड नहीं है, यानी नारकोटिक्स का लाइसेंस वैलिड नहीं है, तो इसने मुझे रोक दिया। और यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कि डीवो मैनेजर के अंदर नारकोटिक्स आइटम अगर आपके पास है तो आप लाइसेंस पार्टीज को किस तरह वो सेल कर सकते हैं और जिन पार्टीज के पास लाइसेंस नहीं है उससे कैसे बच सकते हैं उनको सेल करने से। तो दोबारा चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ और मैं इस सेल्स के मेन्यू से आ जाता हूँ बाहर। इसके करने का तरीका ये है कि सबसे पहले मैं कंपनीज और आइटम्स के अंदर आ गया और यहाँ पर अगर मैं न्यू करूँ तो नीचे मेरे पास ड्रग टाइप है, ड्रग टाइप को मैं ओपन करूँगा। इसके अंदर मेरे पास नारकोटिक्स और नॉर्मल ये दो ऑप्शन है। तो जिस आइटम को मैं नारकोटिक्स सिलेक्ट करके सेव कर दूंगा वो आइटम नारकोटिक्स का हो जाएगा। और इसी को करते हुए मैं यहाँ पे अगर आपको एक आइटम दिखाऊं, ये मैंने एक आइटम बताया है AA फार्मा आइटम, या मैंने नाम दे दिया कि भाई फार्मा का एक आइटम है, कोई भी XYZ आइटम है। और अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये नारकोटिक्स का आइटम है। इसके बाद हम चलते हैं पार्टीज के मेन्यू में और पार्टीज के मेन्यू के अंदर मैंने किया न्यू करने के बाद मैंने नीचे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है नारकोटिक्स लाइसेंस का नंबर है और लाइसेंस की डेट है। तो जिस पार्टी का लाइसेंस वैलिड होगा उस ही को नारकोटिक्स का आइटम सेल होगा। मैंने एक पार्टी अपने नाम से बना ली है और अगर आप देखें तो इसको मैंने ना लाइसेंस नंबर दिया है ना ही मैंने एक्सपायरी दी है, ना यानी लाइसेंस है ही नहीं। अगर मैं लाइसेंस नंबर डाल भी दूं और एक्सपायरी जो है वो ऐसी डालूं जो गुजर चुकी हो, यानी आज 10 सितंबर 2025 है और अगर मैं यहाँ पर उससे पुरानी एक्सपायरी डालूं तब भी वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो मैं यहाँ डालता ही नहीं हूँ, इसको मैंने एग्जिट कर दिया। एग्जिट करने के बाद मैं सेल्स के मेन्यू में आ गया और यहाँ पे आके मैंने यही पार्टी सिलेक्ट कर ली, कोई भी एक सेल्समैन सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यही आइटम जो आपको दिखाया है मैंने, यही आइटम मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसकी एक क्वांटिटी डाली और मैं सेव करने लगा हूँ। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपको दिखाया, इससे मुझे फौरी तौर पर रोक दिया कि जी नारकोटिक्स का आइटम सिर्फ नारकोटिक्स की पार्टीज को ही सेल होगा और किसी को नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर ये ओके दिखाएगा, आपको बिल्कुल ब्लॉक कर देगा। यहाँ पे अगर आप मजीद ऑप्शंस चाहेंगे तो वो मिल जाएंगे, वो कोई मसला नहीं है। इसको मैंने ओके किया, एग्जिट किया। एग्जिट करने के बाद अब मैं दोबारा पार्टीज में आ गया और मैंने फिर न्यू किया, फाइंड किया और पार्टी ले ली, एडिट किया, इसको लाइसेंस नंबर डाल दिया मिसाल के तौर पे 123 और इसकी डेट मैंने एक्सपायरी की डाल दी 1 जनवरी 2025। अब मैं जानबूझ के डेट पुरानी डाल रहा हूँ सिर्फ चेक कराने के लिए आपको कि ये अभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको मैंने सेव किया, ओके किया, एग्जिट किया और उसके बाद मैंने सेल्स के मेन्यू में आके दोबारा से पार्टी ले ली, सेल्समैन ले लिया, आइटम ले लिया और फिर सेल करने की कोशिश की तो इसने मुझे अभी भी अलाउ नहीं किया। हालांकि मैंने लाइसेंस डाल दिया है, लेकिन क्योंकि लाइसेंस की डेट गुजर चुकी है तो लाइसेंस वैलिड नहीं माना जाएगा। ये अब भी आपको बचाएगा कि नारकोटिक्स आइटम अब इसको सेल ना कर सके। अब मैं दोबारा से आपके साथ यहाँ पार्टीज के मेन्यू में चलता हूँ, फाइंड करता हूँ और यहाँ पे फिर से वही पार्टी लेता हूँ और अब के मैं इसका जो डेट है वो डाल दूँ 31/12/2025, यानी वैलिड लाइसेंस डाल दिया। आज 9 सितंबर है, 10 सितंबर है, तो लाइसेंस वैलिड हो गया। सेव किया, ओके, एग्जिट और ये करने के बाद मैंने फिर यही सेम जो है वो पार्टी ले ली, सेल्समैन ले लिया, आइटम ले लिया। अब मैं इसको सेल करता हूँ तो इसने मुझे रोका नहीं। अच्छा, ये कह रहा है इसमें स्टॉक मौजूद नहीं है, तो मैं अभी यहीं पे हाथ के हाथ एक परचेज कर लेता हूँ ताकि जो ये अलाउ कर दे। ये इजाफी काम हो गया इस वीडियो में। खैर मैं अभी इसको परचेज कर लेता हूँ। ये जी परचेज हो गया। अब मैं दोबारा सेल्स में चलता हूं और मैंने इसको सेल किया तो इस दफा इसने मुझे नहीं रोका क्योंकि पार्टी का लाइसेंस, नारकोटिक्स का लाइसेंस मौजूद है और वैलिड मौजूद है। ये तो हो गई एक चीज। अब हम चलते हैं इसके साथ, अगर मैं इनवॉइस का प्रिंट लूं तो ये जो नारकोटिक्स का लाइसेंस में डाला, अगर मैं चाहूं कि इनवॉइस प्रिंट हो जाए तो वो भी हो जाएगा। वो कैसे होगा, ये मैंने एग्जिट किया, टूल्स में आ गया, उसके बाद मैं सेटिंग्स में आ गया, फिर ट्रेड में आ गया, फिर सेल्स में आ गया, फिर सेल्स की सेटिंग्स में आ गया। यहाँ पे इनवॉइस प्रिंट सेटिंग्स के अंदर प्रिंट पार्टी के आगे बहुत सारे ऑप्शन है कि क्या क्या आप जो है वो प्रिंट करवा सकते हो पार्टी के अंदर। तो इसी के अंदर यहाँ पे लाइसेंस 2 का ऑप्शन है, मैंने इसको यस कर दिया
और अगर मैं अब इसको सेव करा दूंगा, वैसे लाइसेंस का ऑप्शन भी मैंने इसको भी यस कर दिया, यानी अगर लाइसेंस डला हुआ है तो वो भी प्रिंट हो जाएगा, और अगर नारकोटिक्स का लाइसेंस डला हुआ है तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। सेव कर दिया, ओके। ये इनवाइस जो हमने बनाई थी, इस इनवाइस को फाइंड कर लेते हैं और इसको मैंने प्रिंट किया, ये स्क्रीन पे आ गया। अब अगर आप देखें तो इसका नारकोटिक्स का फॉर्म 9 का लाइसेंस मौजूद है, लिखा हुआ है फॉर्म 9 123, एक्सपायरी 31/12/2025। तो इस तरह पार्टी का नारकोटिक्स का लाइसेंस सेव भी हो जाएगा, इनवाइस पे प्रिंट भी हो जाएगा। एक आखिरी चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो ये है कि अगर आप यहाँ फिल्टर को खोलें तो यहाँ पर आपके पास फिल्टर में ऑप्शन मौजूद है कि सिर्फ नारकोटिक्स के आइटम की इनवाइस प्रिंट करनी है तो आप वो भी ले सकते हैं, और आप अगर नॉन नारकोटिक्स आइटम्स की इनवाइस प्रिंट करना चाहते हैं तो वो भी प्रिंट हो जाएंगे। यानी किसी भी लॉ की वजह से अगर आप ये चाहते हैं कि नारकोटिक्स की इनवाइस अलग प्रिंट हो जाए, नॉन नारकोटिक्स की अलग प्रिंट हो जाए, तो ये भी फैसिलिटी आपको सॉफ्टवेयर देगा। तो ये थी टोटल डिटेल कि कैसे आप नारकोटिक्स वाले आइटम को सिर्फ लाइसेंस पार्टीज को सेल करना चाहते हैं, करेंगे, और बाकी सारी प्रिंटिंग में कैसे होगा, उनका लाइसेंस कैसे डाला जाएगा, पार्टीज का लाइसेंस सेव कैसे होगा, और उसके बाद इनवाइस पर प्रिंट कैसे होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और ये हमारे जो सोशल मीडिया के एसेट्स हैं वो नीचे आ रहे हैं, फॉलो कर लीजिए ऐसी कारामद वीडियोस हासिल करने के लिए। और अगर अभी तक आपने ये फैसिलिटी, ये फीचर नई डीवो मैनेजर में हासिल किया है तो भी आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो को देख के आप इस तरीके पर पहुंचे, पुराने सॉफ्टवेयर्स जिनमें ऑप्शंस भी इतने नहीं होते, स्पीड भी नहीं होती और फीचर्स भी नहीं होते, उनकी से अब आप परेशान होकर नए सॉफ्टवेयर की तरफ जा सकते हैं, झंझट से आप निजात चाहते हैं, तो मेरा नंबर आपके पास स्क्रीन पर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप करके सॉफ्टवेयर परचेज करने के लिए रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।